जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है माइनर कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ठीक है, एग्जामिनेशन 2023-24 जिसका पेपर कोड है PHI 100 यानी PHI 100। इसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा था, नाथ पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नाथ पंथ का संस्थापक गोरखनाथ जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है पहले का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा था इसमें, नाथ पंथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। तो शैव धर्म के जुड़ाव से जाना जाता है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा था, नाथ पंथ को इस नाम से भी जाना जाता है। नाथ पंथ को किस नाम से जाना जाता है भैया? तो नाथ संप्रदाय से जाना जाता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो नाथ पंथ का मूल ग्रंथ है भैया नाथ उपनिषद। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा था, नाथ पंथ मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है भैया नाथ पंथ? तो नाथ पंथ आपका तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है पांचवे का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, नाथ पंथ साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है भैया? तो मुक्ति पाना। ठीक है, यानी मोक्ष को प्राप्त होना। छठवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आपको क्या पूछा है, नाथ पंथ परंपरा में से किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है? तो गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे आपका क्या पूछा है, नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है। तो नाथ पंथ दीक्षा में शक्तिपात शामिल है। ठीक है, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण। ठीक है, आठवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा था, नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया। किसे प्रभावित किया भैया? सूफीवाद, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या सभी को? तो इनमें जो सूफीवाद था, ठीक है, इसे नाथ पंथ के लोगों ने प्रभावित किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका नवे का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 10 पूछा आपका, कौन नाथ योगी हठ योग प्रथाओं से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 का पूछा है, नाथ पंथ की विशेषता है। तो नाथ पंथ की विशेषता है भैया समाज का त्याग कर देना। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा था इसमें, गोरखनाथ और गौतम बुद्ध इस पर समान जोर देते हैं। बताइए, गोरखनाथ और गौतम बुद्ध भैया किस पर समान जोर देते हैं? तो जो आपका तपस्या है इस पर गोरखनाथ जी और गौतम बुद्ध, ठीक है, समान जोर देते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या है, गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों इसकी वकालत करते हैं। किसकी वकालत करते हैं? तो समाज सेवा का। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा था, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते हैं। किसके महत्व पर भैया? तो शारीरिक मुद्राएं यानी आसन पर। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा था, गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित हैं। बताइए किससे संबंधित है भैया? तो हठ योग से संबंधित है। ठीक है, हालांकि जो गोरखनाथ थे हठ योग से संबंधित थे और जो पतंजलि थे ये भी हठ योग से संबंधित थे, लेकिन ये पतंजलि योग गुरु थे और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं, यह समग्र योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था इसमें। 16वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, और दोस्तों जिनके पास पेपर नहीं है क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, PDF डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है,
इसमें प्रश्न नंबर 17 पूछा है, नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। सिद्ध शब्द का तात्पर्य है नाथ पंथ में उपलब्धियां। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, नाथ शब्द का तात्पर्य है। तो नाथ शब्द का तात्पर्य होता है नाथ पंथ के अनुयायी। ठीक है, 18वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा आपका, नाथ पंथ साधन में गुरु की क्या भूमिका होती है। नाथ पंथ साधना में गुरु की क्या भूमिका होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 20 का पूछा था, नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास किस ऐतिहासिक काल में हुआ। तो मुगल काल में हुआ। ठीक है, 20वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है, इतिहास में कौन सा क्षेत्र नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। तो यह जो उत्तरी भारत है, ठीक है, यह क्या है भैया, यह नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा उत्तरी भारत। 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 22 का पूछा था, समकालीन नाथ वंश की पहचान करें जिसकी आधुनिक समय में उल्लेखनीय उपस्थिति है। तो यह आदिनाथ वंश है। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे आपका क्या पूछा भैया। प्रश्न नंबर 23 पूछा था, कौन सा योग दर्शन मनुष्य के रूप से पतंजलि से जुड़ा है। ठीक है, कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा हुआ है और यह गोरखनाथ के नाथ योग से कैसे भिन्न है। तो पूछा क्या है, कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है और यह गोरखनाथ के नाथ योग से कैसे भिन्न है। तो हठ योग से और शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। ठीक है, पतंजलि याद रखेंगे, यह दोनों से जुड़ा है। 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है, आध्यात्मिक सही से दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट में फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। देखिए इसमें क्या लिखा है, आध्यात्मिक श्रेय ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भैया परमहंस योगानंद जी। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा था इसमें, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों की शिक्षाओं में योग का कौन सा रूप प्रमुखता से वर्णित है। तो यह आपका कौन सा प्रमुखता से वर्णित है। तो ज्ञान योग। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा है, पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है। तो जो परमहंस योगानंद जी हैं इन्हें जाना जाता है। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नाथ योग मैं फिर से पढ़ता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नाथ योगी नाथ साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यह भैया गोरखनाथ जी जाने जाते हैं। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए काफ़ी रात हो गई है। ठीक है, करीब 12-1 बज रहा है, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, नींद भी आ रहा है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा है, नाथ पंथ परंपरा में सिद्ध किसे माना जाता है। तो नाथ पंथ परंपरा में जो सिद्ध होते हैं भैया वह निपुण गुरु होते हैं। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा था आपका, कौन सा ग्रंथ नाथ पंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है। कौन सा ग्रंथ है भैया जो नाथ पंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है। तो यह नाथ संप्रदाय है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा था, कौन शासक नाथ पंथ और उसके अनुयायियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता था। तो यह जो अकबर है इसे जाना जाता था। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है, नाथ पंथ साधना का कौन सा पहलू अभ्यासकर्ता के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण से संबंधित है।
तो यह क्या है भैया, ध्यान है। ठीक है, ध्यान हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा है, किस काल में नाथ पंथ को कुछ शासकों से चुनौतियों और प्रतिनिधियों का सामना करना पड़ा। तो यह जो मुगल काल है इसमें जो है नाथ पंथ को, ठीक है, कुछ शासकों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है, कौन सा नाथ ग्रंथ हठ योग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है भैया, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 33 का। जो लोग क्लास किए होंगे दोस्तों काफ़ी अच्छा उनका पेपर गया होगा। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 84 मानी गई है। ठीक है, इसमें 4 स्त्रियां भी होती हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इसको। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 35 का पूछा था, नाथों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। ठीक है, नाथों की संख्या 9 होती है। ठीक है, इसमें 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा था, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ है। तो ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ होता है भैया सामर्थ्य। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है। तो अलख निरंजन शून्य समाधि अवस्था को कहा जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भैया स्वामी स्वरात्मा जी। ठीक है, स्वात्मा राम जी। ठीक है, स्वामी स्वात्मा राम जी। 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, घरंड संहिता के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपके महर्षि घरंड जी। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 पूछा था, गोरक्ष शतक के लेखक कौन है। तो गोरक्ष शतक के लेखक भैया गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा था, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ डैश भक्ति आंदोलन के पूर्ण सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, यह मत है। तो यह मत किसका था भैया, तो यह मत था आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 42 क्या है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है। यानी जो गोरखनाथ भैया इनकी रचनाओं का जो संकलन है, ठीक है, किस नाम से है, तो गोरखवाणी के नाम से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 का पूछा था आपका, हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या होता है। तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था आपका 43 का। प्रश्न नंबर 44 था आपका, पूछा था इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथों की कितनी संख्या माना है। तो भैया यह 10 माने हैं। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 45 है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक हैं महायोगी गोरखनाथ जी। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा था, कौल मत के प्रवर्तक कौन थे। तो कौल मत के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ जी थे। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है। तो भैया जो वैराग पंथ था, कौल मत था और अवधूत संप्रदाय था, ये तीनों संप्रदाय नाथ पंथ से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट था 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 आपका क्या पूछा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ जो थे वह 9वीं सदी में पैदा हुए थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर करके मैंने पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, 48 का सी ऑप्शन सही है। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, योग बीज के लेखक कौन है। तो योग बीज के लेखक भैया गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो गोरखनाथ जी हैं। ठीक है,
50 का ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट था आपका। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा आप लोगों का। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है, 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।